वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। हम सब लोग पहली ढाल जिसमें दुख क्या है इसके बारे में जान रहे हैं। चारों गति में दुख ही दुख हैं जीवों को, ये बहुत सुंदर पहली ढाल है। यदि हम अच्छी तरह से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम समस्त दुखों का निवारण करने के लिए उपाय भी कर सकते हैं। 8वें छंद में और 9वें छंद की एक लाइन में त्रियंच गति में क्या क्या दुख होते हैं इसकी चर्चा कल की थी और उसमें बताया था कि त्रियंच गति में बदबंधन आदि के कितने दुख होते हैं। यहाँ देखेंगे संगी त्रियंच के दुख कौन कौन से हैं। छेदन, भेदन, भूख प्यास, शीत उष्णता, बंधन, पीड़न, भार वहन और वध। छेदन में कान, नाक, ओष्ठ आदि अंगों को छेदना। जानवरों के कहीं कान को छेदते हैं, कहीं नाक को छेदते हैं, कहीं ओष्ठ को छेद देते हैं। ये छेदन के कार्य करते हैं। भेदन, अंगों को भेदना। जैसे गज है, हाथी है, वह यदि बस में नहीं होता है तो उसे अंकुश से उसको भेदा जाता है। बैल है, घोड़े हैं, आगे नहीं चलते हैं तो उनको कुछ छेदन से छेद करके उसको आगे बढ़ाया जाता है, दौड़ाया जाता है। तो इस प्रकार से छेदन के अंगों को छेदना इसका दुख है। भूख प्यास, खाना पीना रोकना, कम कर देना, कम देना आदि यह है भूख प्यास की ये दुख हैं। शीत और उष्णता, ठंडी गर्मी का दुख। ठंडी गर्मी में आपको पता है कितना दुख मनुष्य को मिलता है। मनुष्य तो चलो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जानवर कैसे करेंगे, बहुत दुख होता है। बंधन, बंधन में बांधना, बंदी गृह में या पिंजरे में डालना, मजबूत बंधन से बांधना। पिंजरों में हम पक्षी आदि को बांधते हैं, जानवरों को जो है उनके गौशाला आदि जो हैं उसमें बांधते हैं, या मजबूत बंधन से रस्सी आदि से उसको बांध देते हैं, अथवा जो आवारा पशु होते हैं उन्हें बंदी गृह में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से उनको बांधना। पीड़न, लात, घूम का, लाठी, चाबुक आदि से उसे मारना। कितने प्रकार के साधन होते हैं जिसके कारण जानवरों को पीड़ा दी जाती है। भार वहन, पशुओं पर अत्यधिक बोझ लादना, उनकी शक्ति से ज़्यादा बोझ आदि को उसमें लादना, ये भार वहन का दुख है। और वध, वध में क्या है, मारना, जान से ही मार देना, वध कर देना। ये इस प्रकार से त्रियंच गति के दुख हैं। और इन दुखों का जो परिणाम है उन्हें क्या मिलता है, अति संक्लेश उनके परिणाम होते हैं। तो छंद नंबर 9 की जो अंतिम वाला लाइन है, 2 लाइन में से जो नीचे की जो लाइन है 9 नंबर के छंद में, उस छंद को पढ़ेंगे जिसमें त्रियंच के दुख की अधिकता और नरक गति की प्राप्ति का कारण। जब त्रियंच बहुत दुखी होता है, अति संक्लेश परिणाम करता है और जिसके कारण वह नरक आदि गतियों को प्राप्त होता है। तो 9वें छंद के जो दूसरी लाइन है उसको हम उमागर की आवाज़ में सुनते हैं।
घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। कितना सुंदर छंद गाया। अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर स्व्र सागर में पर्यो। अति संक्लेश भावते मर्यो। अति मतलब अत्यंत, संक्लेश, संक्लेश मतलब बुरे, भावते मतलब परिणामों से, बुरे परिणामों से, अत्यंत बुरे परिणामों से मर्यो मरकर, घोर भयानक, स्व्र, स्व्र मतलब होता है नरक, सागर मतलब समुद्र, स्व्र सागर में अर्थात नरक रूपी समुद्र में पर्यो जा गिरा। यह त्रियंच जीव जो इसको इस प्रकार से जो दुख मिले, कर्म के उदय से और बाह्य निमित्त ऐसे मिले जिससे बहुत दुखी हुआ, अति संक्लेश परिणामों में सदा जीता रहा और उन संक्लेश परिणामों के कारण यह घोर स्व्र सागर में पर्यो। घोर भयानक, महाभयानक है वह नरक, जहाँ पर जाकर के वह जा गिरा, अर्थात वहाँ की आयु बांध करके नरकों में गया और वहाँ भी जो है उसे दुख ही दुख मिले। लिखा है अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर स्व्र सागर में पर्यो। अंत में इतने बुरे परिणाम आर्त ध्यान से मरा कि जिसे बड़ी कठिनता से पार किया जा सके, ऐसे समुद्र समान घोर नरक में जा पहुंचा। समुद्र को बड़ी कठिनता से पार किया जाता है, कोई व्यक्ति अपनी भुजाओं से पार कर ले ऐसे दुर्लभ ही हैं। इसी प्रकार यह त्रियंच जीव, जानवर आदि जो अपने परिणामों को अत्यंत आर्त ध्यान करते हैं, आर्त ध्यान में पीड़ा चिंतन नाम का ध्यान उनका अत्यंत होता है, जिसके कारण बहुत दुखी होते हैं, बहुत बुरे परिणाम संक्लेश होते हैं और वह उन परिणामों के फल से जैसे पार नहीं किया जा सकता, ऐसे नरक रूपी घोर भयानक महासमुद्र में जा कर के जा गिरता है और वहाँ पर दुखों को उठाता है। देखिए, परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। संक्लेश मतलब अशुभ परिणाम, विशुद्ध मतलब शुभ परिणाम और तीसरा शुद्ध परिणाम। ये 3 प्रकार के परिणाम शास्त्रों में पढ़ने को मिलते हैं। संक्लेश अशुभ परिणाम 2 प्रकार के होते हैं, तीव्र और मंद। अशुभ परिणाम कोई व्यक्ति करता है तो तीव्र रूप भी कर सकता है और मंद रूप भी कर सकता है। जैसे आपको दुख हो रहा है तो उस दुख से आप बहुत बुरे परिणाम भी कर सकते हैं, तीव्र रूप अथवा मंद रूप। चलो हो रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा सहन कर लेते हैं, तो वो मंद रूप परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे आपको बुखार आया तो बुखार में एक व्यक्ति तो ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा घबराया हुआ है और बिल्कुल कुछ भी नहीं सोच रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इस प्रकार से विचार, तो तीव्र अशुभ परिणाम में लगा हुआ शरीर के प्रति परिणाम उसके। और एक व्यक्ति को बुखार है पर मंद परिणाम है, ठीक है वो आया है चला जाएगा कोई बात नहीं, तो इस प्रकार से मंद रूप परिणाम भी। तो यह अशुभ परिणाम जो है तीव्र और मंद के भेद से 2 प्रकार का हुआ। अब तीव्र में भी तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम ऐसे भेद कर सकते हैं। मंद में मंद, मंदतर, मंदतम ऐसे भेद हो सकते हैं। असंख्यात लोक परिणाम हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। विशुद्ध परिणाम, विशुद्ध मतलब यहाँ पर शुभ परिणाम हैं। शुभ परिणाम में तीव्र और मंद 2 प्रकार के परिणाम शुभ भी होते हैं। जैसे किसी को मंदिर जाने की भावना है तो बहुत शुभ परिणाम, उसमें भी तीव्र रूप से परिणाम, और एक को सहज रूप से मंद परिणाम। तो शुभ कार्य में भी
आपके बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम तीव्र रूप हो सकते हैं और मंद रूपी। इसमें भी तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, मंद मंदतर मंदतम। तीसरा जो परिणाम होता है वो शुद्ध परिणाम होता है। शुद्ध परिणाम ना कहीं राग का परिणाम और ना कहीं द्वेष का परिणाम। जिस परिणामों में किसी प्रकार का कषाय का परिणाम न हो वो शुद्ध परिणाम कहलाता है। न शुभ और न अशुभ है, क्योंकि शुभ और अशुभ जो परिणाम हैं ये परिणाम जो हैं कर्म बंध के कारण बनते हैं। कर्म बनते हैं इनसे, अशुभ परिणामों से अशुभ कर्म बनते हैं और शुभ परिणामों से शुभ कर्म बनते हैं। और दोनों का जो फल है वो संसार का ही सुख साधन, समृद्धि या अभाव। अशुभ परिणामों का फल अशुभ होगा तो संसार के अच्छे फल नहीं मिलेंगे आपको, संसारिक सुख। और शुभ परिणामों का फल अच्छा मिलेगा, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, आपका शुभ शाता आदि ये सब आपको अच्छा मिलेगा। और अशुभ परिणाम से अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, अशुभ वेदन, ये सब अशुभ अशुभ होगा, ठीक है ना। लेकिन शुद्ध परिणाम जो है, जहाँ पर ना शुद्ध शुभ है ना अशुभ है, वीतराग परिणाम को शुद्ध परिणाम कहते हैं। इसे शुद्ध उपयोग भी कहते हैं। शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग, उपयोग की शुद्धता, जहाँ पर मोहिनी कर्म का अभाव होने से उपयोग की शुद्धता प्रकट होती है, वो शुद्ध परिणाम होते हैं। और सच में शुद्ध परिणाम ही हमारे कर्म प्रगतियों को जड़ से क्षय करने में कारण बनती हैं। जब भी कर्म प्रगतियों का संपूर्ण रूप से क्षय होगा वो शुद्ध परिणामों के बल से ही होगा। इसलिए वीतराग परिणाम होना जरूरी है। और उसके लिए बाह्य जो आचरण हैं, 28 मूल गुणों का पालन करना है, मुनि बनना है, मुनि होना है, ये अत्यंत जरूरी हो जाता है कि मुनि बाह्य आडंबरों को त्याग करके 28 मूल गुणों का पालन करते हुए अंतरंग में कषायों का शमन करते हुए, क्षय करते हुए विशुद्ध परिणाम होते जाते हैं। और फिर शुद्ध परिणामों के बल से वह अपने कर्मों की निजरा करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और आगे चल के शुद्ध परमात्मा भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा परिणाम जो है 3 प्रकार के परिणाम यहाँ अपन ने देखे। संक्लेश में अशुभ परिणाम और विशुद्ध में शुभ परिणाम और शुद्ध में वीतराग परिणाम। अब देखिए लिखा यहाँ संक्लेश परिणाम। संक्लेश परिणाम में क्या है? 3 बातें हैं। पहली, मोह रूप परिणमन। जो संक्लेश परिणाम होता है वो मोह रूप परिणमन कहलाता है। मतलब यह मेरा है, मैं इसका हूँ, प्रेम भाव उत्पन्न होता है, स्नेह उत्पन्न होता है। ये दोनों प्रकार से हो सकता है, शुभ भी और अशुभ भी, ध्यान रखना। शुभ में आपको देवशास्त्र गुरु से और अशुभ में परिवार से, बंधुओं से, वस्तुओं से, तो इस प्रकार से अशुभ भी हो सकता है। तो संक्लेश परिणाम जो है वह मोह रूप परिणाम है। यहाँ पर हम मोह रूप परिणाम जो है मिथ्यात लगा सकते हैं कि मिथ्यात रूप परिणाम, यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा जो विचार है। इस प्रकार से अनेक द्रव्यों को में जो एकत्वपना है वह जो परिणाम है वह संक्लेश परिणाम है। दूसरा, विषयानुराग रूप परिणाम। विषय, 5 इंद्रियों के अपने अपने बहुत सारे विषय होते हैं और उन विषयों के प्रति जो आसक्ति है, उन विषयों के प्रति जो अनुराग है, राग है, प्रेम है, वो जो है वही भी संक्लेश परिणाम होता है। किसी को खाने के प्रति, किसी को सुनने के प्रति, किसी को देखने के प्रति, किसी को घूमने के प्रति, किसी को ओढ़ने, पहनने, सजने, संवरने के प्रति, कितने परिणाम होते हैं, वो आकुल व्याकुल सा रहता है। ये सारे के सारे परिणाम कौन से हैं? संक्लेश परिणाम हैं। यदि उसे अपने विषय जो चाहे थी वो पूर्ति ना हो तो देखो वो कैसा आकुल व्याकुल होता है। जैसा चाहता था वैसा ना हो उसको जो चाहिए। मान लो किसी को अच्छा मोबाइल चाहिए, अब उसको मोबाइल ऐसा ना मिले तो वो कैसा संक्लेश परिणाम में रहता है।
अच्छा घर चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए। ये सब जो है अंदर से जो चाह है विषयों के प्रति, धन के प्रति, भोगों के प्रति, उपभोगों के प्रति, विषय वासनाओं के प्रति जो ये आसक्ति है, अनुराग है, प्रेम है, ये सब ऐसे परिणाम जो हैं वो संक्लेश परिणाम हैं। संक्लेश परिणाम में ध्यान रखना, दुख के कारण हैं। द्वेष रूप परिणाम जो है वो अशुभ परिणाम कहलाते हैं। जितने भी आपके द्वेष परिणाम हैं, ये मेरा शत्रु है, द्वेष है, ये मुझे पसंद नहीं है तो द्वेष है। तो जो कुछ भी आपको पसंद नहीं है, जो आपको बुरा लगता है, जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, जिसमें आपको शत्रुपना लगता है, ये कोई और है, मेरा कोई नहीं है, इस प्रकार का विचार आता है तो द्वेष परिणाम जो है, किसी भी चीज़ में द्वेष आ सकता है, ध्यान रखना। द्वेष किसी में आ सकता है, परिवार के प्रति, बंधुजनों के प्रति, समाज के प्रति, संत साधुओं के प्रति, भगवान के प्रति भी द्वेष पैदा हो जाता है। आप सोचिए, संसारिक लोगों से द्वेष होना तो एक बात अलग है, लेकिन जो देव शास्त्र गुरु से ही द्वेष कर ले, ओहो, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता, उसका जीवन जो है वो दुखमय ही है। ऐसा परिणाम महासंक्लेश परिणाम है जो वीतराग से भी भाग रहा हो। तो ये तीन जो पॉइंट हैं, मोह रूप परिणाम, विषयानुराग रूप परिणाम, द्वेष रूप परिणाम, अशुभ परिणाम, ये सभी संक्लेश परिणाम हैं। और ऐसे संक्लेश परिणामों में यदि आयु कर्म का बंध बनता है तो कौन सी आयु? नरक आयु। अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर स्ववृषागर में पर्यो। तो ये संक्लेश परिणाम नियम से नरक गति में ले जाएगा। तो जितने भी पाठकगण हैं, शुद्धिजन हैं, सुन रहे हैं, वो ध्यान रखें, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी कर्म का उदय आ जाए, अपने समता भाव को नहीं छोड़ना है, विषमता में नहीं जाना है, अपनी सामायिक अपने पास रखना है। कायोसर्ग में अपने पर पदार्थ से अपने को मोह को छोड़ना है, ऐसा भाव रखना। प्रत्याख्यान करना है, प्रतिक्रमण सीखना है, आलोचना सीखना है, सामायिक रूप परिणाम होना है, जिससे किसी भी प्रकार का भौतिक वस्तुओं का आना जाना कुछ भी हो, उसमें मेरा जो है परिणाम साम्य भाव हो। आने में हर्ष भाव, जाने में विषाद भाव, द्वेष भाव मेरे अंदर उत्पन्न हो। यह आपकी जो साधना है, यही साधना आपको जो है एक दिन परम सुख दिलाएगी, अतीन्द्रिय अनिंद्रिय सुख की हमें प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से हम ये त्रियंच गतियों के दुखों के बारे में जान करके और उसका फल, उनके परिणाम देख करके यह हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बहुत सुंदर बना सकते हैं। यहाँ कोई डराया नहीं जा रहा है, आप साक्षात देख रहे हो, प्रैक्टिकल देख रहे हो। आप आसपास अपने जानवरों को देखिए, पालतू जानवरों को भी देखिए और फालतू जानवरों को भी देखिए, मतलब जो लोगों ने पाले नहीं हैं, जंगली जानवर, उनको भी देखिए, कितने महान कष्ट हैं। इन सब को देख करके अपने जीवन को हम अच्छा बनाएं, वैराग्यमय बनाएं, ज्ञानमय बनाएं और अपना कल्याण करें। आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं, समय हो गया है। हम सब लोग आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।